Guys, welcome to third lecture of metrology series. Today we are going to discuss about fits. बात की जाए फिट्स की तो फिट्स जो है आपका दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के डायमेंशनल रिलेशन को बताने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये आपके किसी भी पार्ट के बीच में डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस को बताते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। फिर बात करते हैं इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस की। तो ये आपका पिस्टन इन अ सिलेंडर, जर्नल इन अ बियरिंग एंड बहुत सारी जगह पर आपका ये यूज़ होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इस फिट्स के बारे में। दोस्तों, फिट्स बेसिकली आपका 3 टाइप्स का होता है: इंटरफेरेंस फिट, देन इज योर क्लियरेंस फिट, देन इज योर ट्रांजिशन फिट। एक एक करके देखते हैं। इंटरफेरेंस फिट या पहले क्लियरेंस फिट देख लेते हैं। क्लियरेंस फिट आपका लूज फिट के नाम से आता है। बात की जाए अगर लूज फिट की, तो जब आपको कोई गिफ्ट करता है कोई क्लोथ्स, तो उसमें क्या रहता है बेसिकली, या तो वो कपड़े टाइट होते हैं या लूज़ होते हैं। जो लूज़ वाला केस है अपना कपड़ों के साथ, वो लूज़ होता है क्लियरेंस फिट के नाम से। जैसा आप देख रहे हैं, ये टी शर्ट आपकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है वहाँ से काफ़ी ढीला है। तो ऐसे मेटिंग पार्ट्स जिनके बीच में गैप मेंटेन रहता है, जो वहाँ पर रिजल्टिंग फिट होती है, दैट रिजल्टिंग फिट इज नोन एज क्लियरेंस फिट। बात करते हैं इंटरफेरेंस की, तो फोर्स फिट। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि शर्ट हमारी टाइट हो जाती है। दोस्त, टाइट होने का ये मतलब है कि जो मेटिंग पार्ट्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी क्लियरेंस नहीं है और उन्हें हम फोर्सफुली एक दूसरे के अंदर एंटर करा रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में अभी बस कुछ सेकेंड्स में देखते हैं आगे। यहाँ से आप सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि इंटरफेरेंस फिट हमारा फोर्स फिट होता है, क्लियरेंस फिट को लूज फिट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन फिट। तो दोस्तों, ट्रांजिशन फिट पुश फिट होता है आपका, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। मान लीजिए इस सॉकेट के अंदर अपन इस पाइप को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सॉकेट को एक हाथ में लेंगे और दूसरे हाथ में इस पाइप पर हल्का सा फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ से फोर्स या प्रेशर को अप्लाई किया, ये क्या होगा, ये सीधे इस सॉकेट के अंदर जाएगा। इस सॉकेट के अंदर आपका स्लॉट मेंटेन है और उस स्लॉट के अंदर ये पाइप आपका आसानी से सेट हो जाएगा। बात करते हैं क्लियरेंस फिट की। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, क्लियरेंस रहता है दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में, यानी एयर स्पेस और क्लियरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द शाफ्ट एंड द होल। यहाँ पर ये शाफ्ट और होल आपके बेसिक मेटिंग पार्ट्स है। ऐसे जॉइंट्स आपको लूज जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो जॉइंट्स हैं आपके, ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपके रोटेशन और स्लाइडिंग परफॉर्म करने में। ठीक है, मेटिंग पार्ट्स के बीच में रोटेशन और स्लाइडिंग परफॉर्म करने में। आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारा शाफ्ट है और ये हमारा होल है। ये देखिए कितना स्मूथली स्लाइड भी कर रहा है और ये यहाँ पर अपनी एक्सिस पर इस तरीके से रोटेट भी कर रहा है। मतलब एक यहाँ से स्लाइड भी कर रहा है आगे की तरफ और यहाँ से रोटेट भी कर रहा है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप यहाँ ध्यान से देखें, ये आपकी गैपिंग प्रिवेल्ड है, यानी ऐसे मेटिंग पार्ट्स जिनके बीच में कुछ गैप मेंटेन रहता है। तो जो रिजल्टेंट फिट होता है आपका, दैट इज नोन एज क्लियरेंस फिट। आगे बढ़ते हैं। क्लियरेंस फिट में पॉजिटिव अलाउंस होता है आपका। बात की जाए क्लियरेंस फिट की, तो क्लियरेंस फिट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका कि मिनिमम होल साइज, यानी होल का जो मिनिमम साइज है वो आपका शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से हमेशा बड़ा रहता है। ध्यान दीजिएगा इस सिंबल को, ये आपको हमेशा याद रखना है। इससे आप गेट और आईईएस से कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, इंक्लूडिंग योर बीटेक एग्जाम्स। बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो यहाँ देखिए, होल का जो बेसिक साइज है 50 mm, इट्स लोअर लिमिट इज 0.03 mm प्लस 0.03 एंड अपर लिमिट इज प्लस 0.05 mm। और ठीक इसी तरीके से शाफ्ट की अपर एंड लोअर लिमिट इज 0.02 mm एंड 0.01 mm। आइए देखते हैं क्लियरेंस फिट का मामला। जैसे यहाँ पर बात की जाए, ये है हमारा होल और ये है हमारा शाफ्ट। यहाँ पर शाफ्ट की लोअर लिमिट है 50.01, यहाँ हमने 50.01 को लिख दिया है। नेक्स्ट वन, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट 50.02, फिर होल की लोअर लिमिट इज 50.03 एंड अपर लिमिट इज। आइए इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि इससे हम क्या समझने वाले हैं। दोस्तों, बात की जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये मैक्सिमम क्लियरेंस नाम की क्या चीज़ होती है। दोस्तों,
मैक्सिमम क्लियरेंस आपका इतना पोर्शन है, यानी मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। यहाँ देखते हैं मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। मैक्सिमम होल साइज की वैल्यू है आपकी 50.05 mm एंड मिनिमम शाफ्ट साइज इज़ 50.01 mm, जो यहाँ पर वैल्यू है। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आया हमारा 0.04 mm, यानी मैक्सिमम क्लियरेंस की आपकी यहाँ पर वैल्यू आ गई है 0.04 mm। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम क्लियरेंस की बात करें दोस्त, तो मिनिमम क्लियरेंस आपका यहाँ से इस पॉइंट के बीच में लाई करता है, यानी मिनिमम क्लियरेंस इज ऑफ मिनिमम होल साइज एंड मैक्सिमम शाफ्ट साइज। जब इन दोनों की वैल्यू लिखी हमने तो होल की मिनिमम वैल्यू है आपकी 50.03 mm एंड मैक्सिमम शाफ्ट साइज इज ऑफ 50.02 mm। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इट वी गेट द वैल्यू ऑफ 0.01 mm, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.01 mm। ये हो जाएगी आपकी होल के मिनिमम क्लियरेंस की वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है इंटरफेरेंस फिट। जैसे अभी हमने बात किया था कि क्लियरेंस पॉजिटिव आपका अलाउंस देता है, यहाँ पर क्या है इंटरफेरेंस, अ नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन डायमीटर ऑफ होल एंड शाफ्ट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। यानी ये क्या है आपका इंटरफेरेंस, नेगेटिव डिफरेंस है आपका बिटवीन डायमीटर ऑफ होल एंड डायमीटर ऑफ शाफ्ट। अब बात करते हैं, इन सच केसेस द डायमीटर ऑफ शाफ्ट शेल ऑलवेज बी लार्जर या ग्रेटर देन द होल डायमीटर, यानी शाफ्ट का साइज हमेशा बड़ा होगा आपका होल के डायमीटर से। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं तो ये आपकी शाफ्ट है और ये आपका होल है, तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन है आपका, ये आपका होल का डायमेंशन है और ये शाफ्ट, यानी शाफ्ट आपकी बड़ी है इस होल के साइज से। तो ये हमारा जस्टिफाई हो जाता है ये स्टेटमेंट। ये बेसिकली आपका यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर मोशन या पावर को हमें ट्रांसमिट करना होता है। आइए एक बार देख लेते हैं। ये देखिएगा, इंटरफेरेंस फिट में क्या हमने डिस्कस किया था कि ये फोर्स फिट होता है, हमें इसे प्रेशर या फोर्स अप्लाई करके अंदर की तरफ इंसर्ट करना होता है। हमने क्या किया, यहाँ से एक फोर्स लगाई, वो इंटेंस फोर्स थी जिसकी वजह से ये हमारा अंदर की तरफ एंटर हो जाता है, कुछ इस तरीके से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। बात की जाए इंटरफेरेंस फिट की, तो इंटरफेरेंस फिट में आपका जो शाफ्ट का साइज़ है, यानी शाफ्ट का मिनिमम साइज, मिनिमम शाफ्ट साइज शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम होल साइज। ध्यान दीजिएगा, क्लियरेंस का बिल्कुल उल्टा है आपका, मिनिमम शाफ्ट साइज इज ग्रेटर देन मैक्सिमम होल साइज। आगे बढ़ते हैं, जैसा यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल है हमारा, होल का है 50.02 एंड बाकी आपकी डिटेल्स अलग से हैं, इसको भी समझते हैं। ये है हमारा शाफ्ट और ये है हमारा होल। अब इसमें जब हम देखेंगे तो शाफ्ट की ये डायमेंशन है आपकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, जो आपको यहाँ से मिल जाएंगी 50.05 एंड 50.03 mm। होल की बात करें तो होल की अपर लिमिट इज 50.02 mm एंड 50.01 mm। दोस्तों अगर ये समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार लिमिट्स और टॉलरेंस का वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इस सिस्टम से अपन क्या समझने वाले हैं, कंक्लूजन देखते हैं। दोस्त बात की जाए तो ये आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस होता है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस में आप देख रहे हैं मैक्सिमम शाफ्ट साइज़ जो है आपका यहाँ पर और मिनिमम होल साइज़, इन दोनों का डिफरेंस होता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। यहाँ देखें मिनिमम शाफ्ट साइज़ हमारा है 50.03 mm, ये कितना है 50.03 mm, ये ग्रेटर है आपका मैक्सिमम होल साइज़ से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई हमारी। फिर बात की जाए मैक्सिमम इंटरफेरेंस की, तो ये आपका मैक्सिमम शाफ्ट साइज़ माइनस मिनिमम होल साइज़ होता है। जैसा यहाँ पर देखें मैक्सिमम साइज़ 50.05 एंड नेक्स्ट वन इज़ 50.01। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 50.04 mm है। यहाँ पर आने के साथ ही हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 50.04 mm। आगे बढ़ते हैं, तो ये होता है हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस, यानी मिनिमम शाफ्ट साइज़ और मैक्सिमम होल साइज़, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमम इंटरफेरेंस है, जो कि हमारा यहाँ पर आएगा 0.01 mm, 0.01 mm। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन फिट की बात करें तो भाई जब
बोथ कंडीशन, यानी एक ऐसा फिट हमारा बन रहा है जो हमारी क्लियरेंस और इंटरफेरेंस दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो कंडीशन होती है हमारी ट्रांजिशन फिट की, या किसी भी एक पार्ट का अपर या लोअर लिमिट दूसरे कंपोनेंट के, दूसरे मेटिंग कंपोनेंट के अपर या लोअर लिमिट के बीच में लाई कर रहा है, तो वो कंडीशन हो जाती है ट्रांजिशन फिट के हिसाब से। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ देखते हैं, ये आपका शाफ्ट, ये आपका होल। अब देखिए यहाँ पर शाफ्ट की अपर लिमिट लाई कर रही है हमारी होल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, यानी ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया हमारा। नेक्स्ट, या तो कोई भी एक मेटिंग पार्ट दूसरे मेटिंग पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच में लाई कर रहा है। जब ऐसी कंडीशंस आपकी मेंटेन होती हैं तो ये जो रिजल्टेंट फिट होता है वो होता है हमारा ट्रांजिशन फिट। जैसा यहाँ लिखा भी है कि ट्रांजिशन फिट आर अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस फिट्स। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं आगे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों यहाँ देखिए, होल का आपको साइज़ गिवन और शाफ्ट का साइज़ गिवन है। क्लियरेंस के लिए हमने अभी कंडीशन देखी थी कि हमारा जो मिनिमम होल साइज़ है वो मैक्सिमम शाफ्ट साइज़ से बड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है, तभी शाफ्ट अंदर प्रवेश कर पाएगा आपका। होल की बात करें तो होल का जो मिनिमम साइज़ है वो है 20.00 mm और जो शाफ्ट का मैक्सिमम साइज़ है वो है 20.02 mm। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो होल का साइज़ है वो शाफ्ट के साइज़ से बड़ा नहीं है, इसलिए हमारा क्लियरेंस की कंडीशन जस्टिफाई नहीं हुई। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम इंटरफेरेंस की। तो भाई इंटरफेरेंस की जो हमारी कंडीशन है वो है हमारी कि जो शाफ्ट का मिनिमम साइज़ है वो आपका मैक्सिमम होल साइज़ से बड़ा होना चाहिए। जैसा यहाँ देखें तो शाफ्ट का मिनिमम साइज़ होगा हमारा 20-0.03 mm यानी 19.97 mm, जो कि हमारा बड़ा नहीं है 20.02 mm से, यानी इंटरफेरेंस की कंडीशन भी हमारी जस्टिफाई नहीं हो पाई है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जब क्लियरेंस और इंटरफेरेंस दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता है रिजल्टेंट फिट, तो वो फिट हमारा हो जाता है ट्रांजिशन फिट, विच इज़ अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस फिट। आइए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। मान लीजिए ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा होल है, और जैसा इस एग्जाम्पल में हम देखें तो शाफ्ट की लोअर लिमिट है 19.97 एंड अपर लिमिट इज ऑफ 20.02 mm। यहाँ बात की जाए तो होल की लोअर लिमिट है 20 mm एंड 20.05 mm अपर एंड लोअर लिमिट, या एकार्ट सुपीरियर एंड एकार्ट इन्फीरियर भी आप कह सकते हैं। आप लिमिट्स वाला लेक्चर देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। अब देखिए ये कंडीशन क्या है हमारी कि एक जो है हमारा अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट है वो अपर लिमिट ऑफ होल और लोअर लिमिट ऑफ होल के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा फिट कैसा है, ट्रांजिशन फिट है। और दूसरी कंडीशन की जो हमने बात की थी कि यदि हमारा शाफ्ट या होल दोनों में से कोई भी एक पोर्शन अगले मेटिंग पार्ट के बिल्कुल भी बीचों बीच में उसकी वैल्यूज लाई करती हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन भी हमारी ट्रांजिशन फिट ही कहलाती है। अब कंक्लूजन पर आते हैं इस लेक्चर के। तो देखिएगा, ये मैं होल बेसिस सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम पे। जैसा ये देखें, ये हमारा एक होल का पोर्शन है, होल का है, ये हमारा इस होल की लिमिट्स है। तो जैसा देखें क्लियरेंस फिट मतलब होल और शाफ्ट के बीच में जो गैपिंग मेंटेन है हमारी। इंटरफेरेंस फिट मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेंटेन है हमारा होल और शाफ्ट के बीच में, हमें क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती इसको अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये हमारा पुश फिट होता है, यानी ट्रांजिशन फिट हमने हल्का सा ऊपर से फोर्स अप्लाई किया और हल्का सा फोर्स अप्लाई करने के बाद ही ये क्या होगा, अंदर स्लॉट में आसानी से बैठ जाएगा और रिजल्टेंट काम हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, hit the like button, press the bell icon to receive the latest updates and next videos.